जय हिंद साथियों, आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी और अभी फिलहाल मजीद खान का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक वो जाली दस्तावेज को दिखा के पूरा जो एक्चुअल घटना है उसको पूरी तरह से बदलने का प्रयास कर रहा है। जो वो जमीन का दस्तावेज दिखा रहा है वो पूरी तरह से जाली और फर्जी है। उस जमीन से मजीद खान का किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। इस बात का सत्यापन पूरी तरह से हो भी चुका है और अंजुमन का फैसला भी जो आया उसमें भी ये तथ्य आ चुका है कि इस जमीन से मजीद खान का किसी तरह से भी कोई लेना देना नहीं है। ये क्लिप मैं वीडियो के अंत में अंजुमन का जो डिसीजन का क्लिप है वो दिखा दूंगा। अब रही बात की जो मैंने इसको पैसे दिए हैं वो किसके लिए पैसे दिए, किस जमीन के लिए? तो लोहरा का पावरगंज में एक जमीन है मुजफ्फर जी की, 26 डिसमिल जमीन है। उस जमीन के एग्रीमेंट के लिए मैंने पैसे दिए थे और इसने उस जमीन का एग्रीमेंट अपने नाम से करा लिया है। इसके लिए मैंने मुजफ्फर जी को एक नोटिस भी भेजा है और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी नोटिस भेजा है कि जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए मुजफ्फर जी इसको पैसे वापस नहीं करेंगे। ये व्यक्ति प्रेस में जाकर बहुत तरह का लांछन लगा रहा है, आर्म फोर्स के ऊपर, वर्दी के ऊपर उसने बात कर दी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है ना, ये जो वर्दी है ये राष्ट्र का गौरव है। पूरे देशवासियों को इस वर्दी पे भरोसा है और हमने वो भरोसा हमेशा कायम रखा है। हम छल विश्वासघात धोखा नहीं करते हैं और इसने जो छल धोखा विश्वासघात किया है मैं उसको डिटेल से बता रहा हूँ। फिलहाल मैं प्रेस वालों से भी एक बात कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति दोबारा आप लोगों के पास आता है तो रिपोर्टिंग करने से पहले इसकी छवि और मेरी छवि के बारे में ध्यान में रखकर ये रिपोर्टिंग करें। आप लोग का केस हम लोग को इस केस से मतलब बीमारी दिया गया। इस केस से संबंधित हम लोग 2-3 बार बैठक भी की, आप लोग भी आए, आप भी आए। बीच में मामला निकल कर आया कि इसमें कुछ गवाह भी शामिल है। तो गवाहों का जब नाम हम लिए तो गवाहों से भी पूछताछ हम किए। बहुत सारे गवाहों से हम राइटिंग में भी लिए जो हमारे पास दस्तावेज के रूप में उपस्थित किए है ना। यहाँ पे ये चीज 2 चीज जो है वो क्लियर होकर आया है कि चंदू का जो जमीन है वो अलग मसला, वो अलग एंगल, एक अलग एंगल है जिसमें जावेद जी है, रहमान जी है, इन दोनों से भी हम बात किए हैं। इन दोनों का कहना यह है कि मजीद भाई का उसमें कोई भूमिका नहीं रहा है जमीन दिलाने में। राम भाई समझिएगा, जो बोल रहे हो समझिए, जमीन दिलाने में मजीद जी का भूमिका नहीं रहा। उसमें से एक रजिस्ट्रीकर्ता जो रहे हैं शमशेर जी का ही दावा था या उनका ये कहना है कि वो जमीन मजीद जी के माध्यम से ही बिक्री हुआ। मगर एक और रजिस्ट्रीकर्ता जो है जिनका नाम जावेद है, उनका कहना है कि ये नहीं, और रहमान जी का भी यही कहना है कि नहीं है। इसके अलावा एक जमीरुद्दीन या कोई नाम करके कुरुक्षेत्र के रहने वाले, क्या नाम बताया, जमीउल्लाह, उनसे भी बात किया गया, उनका भी लिखा हुआ है मेरे पास, है ना, आवेदन। तो उसके आलोक में भी मजीद जी का उसमें कोई सहभागिता नजर नहीं आती है। इसलिए वो मामला जो 7-7.25 लाख का चेक का है वो एक अलग मैटर है, एक अलग इशू है जिसको इस केस से हम जोड़ के नहीं देखते हैं। तो आपने ये अंजुमन के फैसले की क्लिप आपने देख ली, इसमें भी तथ्य क्लियर हो गया कि इस जमीन से मजीद खान का किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है और जो साजिशकर्ता इसके साथ मिले हुए हैं जाली दस्तावेज तैयार करने में वो भी इसके साथ जेल जाएंगे। अब एक क्लिप और देखिए। तो मार्केट में इज्जतदार आदमी है, अंजुमन के अहदेदार भी हैं, इसलिए मेरा मार्केट में वैल्यू है। बोला देता है कि अंजुमन भी गई, उसमें कुछ करवा, अंजुमन भी गया था, अंजुमन भी पेपर जमा कर दिए हम। इस क्लिप में मजीद खान क्या कह रहा है कि ये अंजुमन का एक अहदेदार है, इसकी इज्जत है, इस टाइप की बातें कर रहा है। तो एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किसी की छवि खराब है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो अंजुमन का सदस्य हो जाता है तो क्या अंजुमन का सदस्य हो जाने से उसकी छवि साफ सुथरी हो जाएगी, दूध का गिला हो जाएगा? या यूं कहें कि अंजुमन कोई पाप धुलने की वॉशिंग मशीन है कि उसका सदस्य मात्र हो जाने से उसकी छवि बेहतर हो जाएगी? या फिर इस जैसे व्यक्ति के सदस्य होने से अंजुमन की छवि खराब हो रही है? ये फैसला आप करेंगे। फिलहाल मैं जो भी बातें कर रहा हूं एक एक बातों का मैं प्रमाण दे सकता हूं क्योंकि मैं एक सामान्य पद पे हूं। मैं जो भी बात करूंगा कोई भी बेबुनियाद, निरर्थक कोई ऐसी बातें नहीं करूंगा। जो भी बात करूंगा उसका प्रमाण दूंगा। जी, उसमें से आपको 11 लाख रुपए साथ में दिए थे? हाँ, दिए थे, चेक का द्वारा। ठीक है, वो पैसा निकला भी था? निकला, हम साथ में निकाले जाके, उन्हीं का लड़का साथ में, ठीक है, और लाके मेरे घर में पहुंचाए। ठीक है, घर में पैसा दिए। उसके बाद में एक अग्रीमेंट बना, अग्रीमेंट देने के बाद में, अग्रीमेंट करने के बाद में वो पैसा धरवा के फोटो खींचे। हमने खींचे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पैसा ले रहे हैं भाई, अग्रीमेंट कर रहे हैं जमीन, तो जमीन अग्रीमेंट कर दी हम 23/1/25 को। मजीद खान ने वीडियो में तो सारा चीज इकरार कर ही लिया है, लेकिन इसने तो बता दिया कि 11 लाख रुपए इसने लिए हैं। ठीक है, इसने ये तो नहीं बताया ना 4 लाख रुपए बेटी की शादी में लिया है। इसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी, उसके बाद मेरे पिताजी के पास आकर रोने लगा कि बेटी की शादी तय कर दी है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तब इसको बेटी की शादी में 4 लाख रुपए मैंने दिए। उसके बाद दहेज के सामान के लिए भी इसको दिए मैंने, मेरे पिताजी से मांगा। यहां तक कि जब दूल्हे को स्टेज में बैठाएगा तो एक रस्म होती है, घड़ी पहनाया जाता है उसमें। इस व्यक्ति के पास उसे घड़ी पहनाने के लिए भी नहीं थी। तो समाज में इसकी इज्जत का ध्यान रखते हुए मैंने कैंटीन से खरीदी घड़ी, जिसका कैंटीन मूल्य 4000 रुपए है। शोरूम में आप लेंगे तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। इतनी महंगी, मुझे लगता है इतनी महंगी घड़ी इसके खानदान में कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी। मैंने इसकी इज्जत बचाने के लिए निकाल के दे दी। अब सोच समझ सकते हैं आप कि जो व्यक्ति इतना गद्दार, इतना विश्वासघाती हो सकता है, इतना धोखेबाज है, वो किसी का जो इसके साथ साजिश करता मैं मिले उसको पता नहीं क्या लालच दिया है, मुझे नहीं पता।
वो जो ऐसे के साथ गद्दारी कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से जिसने उसके ऊपर इतना एहसान किया है, तो किसी का हो सकता है। मैं चाहूंगा एक इसने वॉइस मैसेज भेजा था एक बार मुझे, ये हर बार मुझे किसी ना किसी तरह का डैश रोना करके ये पैसे मांगते रहता था। तो एक छोटा सा मैं इसका वॉइस मैसेज भेजा गया था जब मैं फोन नहीं उठा रहा था, तो मैं दिखाना चाहूंगा। एक बार कैमरा थोड़ा सा नजदीक लेकर आए। तारिक बाबू, ऐसा है ना, आपका छोटका भाई कॉलेज में जो है ना उसका रीएडमिशन कराना है, 15,000 रुपये चाहिए, बहुत जरूरी है, मेरा हालात ठीक नहीं है। कहते जैसा होगा फिर हम करेंगे बेटा, जरा सा पैसा 15,000 कम से कम दो, 9 तारीख तक लास्ट डेट है। तो देखा आपने किस तरह से ये पैसे ठगने के लिए किस हद तक जाता है। ये मुझे एक वीडियो में कह रहा है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। किसने कहा कि पैसे नहीं है? मैं आर्म फोर्स के साथ साथ एक लेखक भी हूँ। ये जो मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं अवार्ड, 100 से ज्यादा मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ले चुका हूँ लेखन के क्षेत्र में। एक बार दिखा दें लोगों को, आप इधर भी बाएं तरफ भी दिखा दें एक बार। तो मेरी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं जिसकी रॉयल्टी सामाजिक कार्यों में ही खर्च होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी छवि को साबित करने के लिए या मुझे अच्छा बताने के लिए इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि झूठ 100 बार बोला जाए, 1000 बार बोला जाए, झूठ झूठ ही रहेगा, चाहे आप कितनी बार भी बोल लें, और सच एक ना एक दिन आ ही जाता है। ये जो दस्तावेज दिखा रहा है वो जाली है, वो भी सत्यापित हो चुका है। भले ये पब्लिकली प्रेस में जाके कहीं भी ये बोल ले अपने आप को सत्य दिखाने के लिए, बट वो सत्यापित हो चुका है। और मैं जैसा बोला ना कि मैं कुछ भी चीज बात कर रहा हूं तो बिना प्रमाण के कोई चीज बात नहीं कर रहा हूं। जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन हो या कोई अन्य संस्था हो, जो भी बातें मैंने जिसके लिए बोली है, सारी चीज के लिए मैं प्रमाण जरूर दूंगा। अभी जैसे इसको मैंने बताया था कि इसको लड़की की शादी में मैंने पैसे दिए थे, दहेज के लिए सामान दिए, घड़ी दिए, उस पर भी एक क्लिप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देख लेंगे। और आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन विश्वासघाती है, कौन धोखेबाज है। आप डिसाइड करें, एक आर्म फोर्स वाला विश्वासघाती है या फिर इसके जैसे लोग विश्वासघाती हैं। आप ही फैसला करें। हमारी वर्दी पे हमने देशवासियों का भरोसा बना के रखा है। हमारी वर्दी पे आज भी देशवासियों का भरोसा है। पुलिस की वर्दी नहीं है जो आए दिन बदनाम हो रही है, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह उठते रह रहे हैं। हमारी वर्दी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। फैसला आपके हाथ में है। जरूरत पड़ेगी तो जो सबूत है मेरे पास है, उच्च अधिकारियों तक भी जाएंगे। जरूरत पड़ेगी पब्लिकली अगर मुझे देने की तो पब्लिकली भी दूंगा मैं। तब तक के लिए फिर से आपसे मैं कहता हूं कि इस व्यक्ति से, इसके पुत्रों से आप सतर्क ही रहें, इसके बहकावे में किसी तरह ना आए। इसकी जितनी भी बातें हैं सारी झूठी है, फर्जी है। ये दस्तावेज जो लेके गया है वो भी फर्जी है, इसके बहकावे में ना आए। जय हिंद।